देश में अभी भी कोरोना संक्रमण के नए मामले प्रतिदिन औसतन 7 से 8 हजार के बीच आ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक बनी रहने वाली है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और जब वो अब तक सबसे ज्यादा संक्रामक माने जा रहे डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ेगा तो देश का सामना महामारी की तीसरी लहर से होगा। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल समिति के सदस्यों ने इसको लेकर आगाह किया है और फरवरी तक तीसरी लहर के चरम पर होने की आशंका भी जताई है। तो क्या कुछ है पूरी जानकारी देखिए इस वीडियो में। देश में कोरोना संक्रमण की बदलती स्थिति पर नजर रखने और हालात का आकलन करने के लिए सरकार ने पिछले साल नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल समिति का गठन किया था। अपने गणितीय मॉडल के आधार पर इस समिति ने दूसरी लहर के बारे में सटीक पूर्वानुमान व्यक्त किया था। इस समिति के प्रमुख और हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT में प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि भारत में ओमिक्रॉन के चलते महामारी की तीसरी लहर आएगी, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में ये कम भयानक होगी। वहीं जानकारी देते हुए विद्यासागर ने बताया कि देश में अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की संभावना है। अभी देश में व्यापक पैमाने पर प्रतिरक्षा के चलते दूसरी लहर की तुलना में यह हल्की होनी चाहिए। अभी प्रतिदिन लगभग 7,500 मामले मिल रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन जब डेल्टा को पीछे छोड़कर प्रमुख संक्रामक वेरिएंट बनेगा तो निश्चित है कि मामले तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रतिदिन ज्यादा मामले नहीं मिलेंगे। डेल्टा वेरिएंट ने ज्यादातर वैसे लोगों को अपनी चपेट में लिया था जिन्हें टीके नहीं लगे थे। अब 85% से ज्यादा वयस्कों को पहली और 55 से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। देश में 75 से 80% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है, इसलिए तीसरी लहर में हर दिन ज्यादा मामले नहीं मिलेंगे। वहीं विद्यासागर ने कहा कि संक्रमितों की संख्या 2 तथ्यों पर निर्भर करेगी, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पहला ये कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा संक्रमण से बनी एंटीबॉडी को किस हद तक चकमा देता है और दूसरी कि टीकाकरण के चलते पैदा हुई प्रतिरक्षा से वो कहां तक बच सकता है। समिति के सदस्य और दूसरी लहर के बारे में सटीक पूर्वानुमान जताने वाले मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि तीसरी लहर के दौरान भारत में प्रतिदिन 1 से 2 लाख के बीच मामले सामने आएंगे, जो दूसरी लहर के मुकाबले आधे से भी कम होंगे। वहीं दूसरी लहर में मई के पहले हफ्ते में प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 4 लाख को पार कर जाएगी। ब्रिटेन में ज्यादा मामलों के मिलने पर अग्रवाल ने कहा कि वहां टीकाकरण अधिक हुआ है, लेकिन सीरो पॉजिटिविटी कम है। भारत में टीकाकरण भी ज्यादा हुआ है और सीरो पॉजिटिविटी भी अधिक पाई गई है। वहीं समिति के मुताबिक ओमिक्रॉन का सामुदायिक संक्रमण शुरू हो गया है, जिसके बाद विद्यासागर ने कहा कि कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि उपचार से रोकथाम बेहतर है।